प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे पितृदोष एवं उसके लक्षण की उपाय क्या है। पितृदोष के लक्षण क्या है और क्या इसके विशेष उपाय की जाए कि हमें पितरों से राहत मिले। तो ज्योतिष में कहीं ना कहीं पितरों के बारे में वर्णन किया जाता है और पितरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां ज्योतिष शास्त्र में बताई जाती है। अब ज्योतिष शास्त्र में पितरों के लक्षण क्या बताए गए हैं। पितृ जिसके भी जन्म कुंडली में या किसी के ऊपर पितरों की नाराजगी होती है या पितर का दोष बना रहता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता। ये एक प्रथम उसका लक्षण है। व्यक्ति कितना भी कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन उस व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता नहीं मिलती। इसका मुख्य वजह है उसकी जन्म कुंडली में या उसके ऊपर पितरों का दोष होना, जिसके कारण से व्यक्ति को जीवन में सफलताएं नहीं मिलती है। इसका मुख्य कारण यही है। इसके अलावा व्यक्ति के जीवन में कई तरह की समस्याएं आना, जैसे उसकी संतान संतान नहीं होना, समय पर संतान नहीं होना या संतान होने में रुकावटें पैदा होना, तो ये भी एक पितृदोष की वजह से होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पितर नाराज होते हैं तो वो संतान उत्पन्न होने में रुकावटें डालेगा। ये एक पितृदोष का मुख्य कारण है। वह पितर उसकी संतान नहीं होने देगा, उसकी वंशवृद्धि को नहीं बढ़ाने देगा। अगर समय पर उसका उपाय ना किया जाए तो व्यक्ति संतानहीन रह सकता है, संतान से रहित रह सकता है, संतान से वंचित रह सकता है। अगर पितर का सही उपाय किया जाए तो फिर उसकी संतान होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा उसके घर में अनासक्त यानी कि किसी भी कारण से रहित पीपल के वृक्ष का उगना, पीपल का वृक्ष अपने आप उगना, ये भी एक पितृदोष का मुख्य कारण है। जिसके घर में अचानक पीपल का वृक्ष उगना, वो भी एक पितृदोष का मुख्य कारण होता है। जिसके ऊपर पितृदोष होता है या जिसकी जन्म कुंडली में पितृदोष होता है, तो उसके घर में पीपल का वृक्ष है, वो अपने आप उगेगा। अब अपने आप उगना ये एक पितृदोष का मुख्य कारण है। इसके अलावा और भी पितृदोष के कई लक्षण हैं, जैसे वो भोजन ग्रहण करते समय तो उसके भोजन में बाल आना, भोजन में बाल आना ये भी एक पितृदोष का मुख्य कारण है। या फिर उसके घर में दीवारों में दरारें पड़ना, ये भी एक पितृदोष का कारण है। इसके अलावा संतान बीमार रहना, कोई ना कोई सदस्य घर का बीमार रहना ही पितृदोष का मुख्य कारण है। पितरों की विशेष कृपा नहीं होने की वजह से उसके परिवार में कोई ना कोई बीमार रहता है और उसका धन उसकी बीमारी बीमारी में खर्च हो जाता है। ये भी एक पितृदोष का मुख्य कारण है। इसके अलावा और भी कई दोष है, जैसे उन दोषों में से एक दोष ये भी है, जिस उसके घर में हमेशा किसी बात को यानी कि कोई बात को लेकर बिना बात के लेकर आपस में सदस्यों का टकराव होना या मतभेद होना या उनकी छोटी छोटी बातों में वाद विवाद होना, ये भी एक पितृदोष का कारण है। अचानक किसी बात को लेकर लड़ना, परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा होना, परिवार में शांति नहीं होना, परिवार का एक मता नहीं होना, परिवार के सदस्यों का एक ही जगह भोजन ना करना और आपस में फूट पड़ना या आपस में तालमेल सही बैठना नहीं, ये भी एक पितृदोष का मुख्य कारण होता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र में इस पितरों के दोष बताए गए हैं। इस प्रकार के दोष अगर किसी के जीवन में है तो यूं समझो कि उस व्यक्ति के जीवन में पितरों का दोष है या फिर उसकी जन्म कुंडली में उसके पितरों का दोष है, जिसकी वजह से ये इस कारण उसके घर में बनते हैं। और ये कारण जब बनते हैं जब पितरों का दोष होता है। अब ऐसा क्या उपाय किया जाए कि इन दोषों से राहत पाया जाए, इन दोषों से मुक्ति पाई जाए। इसके लिए सर्वप्रथम उपाय है, पितरों के लिए अमावस्या तिथि या पितरों की जो तिथि होती है उस दिन उनके नाम पर दान किया जाए, उनके नाम पर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, उनके नाम पर छोटे-छोटे या छोटी बच्चियों को भोजन कराया जाए, उनके नाम पर पशु-पक्षियों को दाना दिया जाए या चारा खिलाया जाए। तो इस प्रकार के कई उपाय करके हम पितरों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, पितरों से हम राहत पा सकते हैं। पितर हमारे ऊपर प्रसन्न होकर अगर हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमारा जीवन निहाल हो जाता है, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं पितरों की विशेष कृपा से। तो इस प्रकार इसके अलावा और भी कई उपाय, हमें गीता जी का पाठ भी कर सकते हैं। गीता का पाठ कराना भी एक उत्तम प्रकार का उपाय है। अमावस्या के दिन अगर हम पितरों के नाम पर कौओं को, कुत्तों को या गायों को
कुछ ना कुछ खाने के लिए दिया जाए, तो इस पर हमारे ऊपर पितरों की विशेष कृपा रहेगी। पितरों के नाम पर एक दीप जलाना, पितरों के नाम पर एक धूप करना, ये भी पितृ दोष से राहत दिलाता है। तो पितरों के नाम पर भजन जागरण कराना या उनके नाम पर कुछ न कुछ भोजन कराना, ये एक पितरों के दोष से राहत दिलाता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि अगर हम पितरों के नाम पर कुछ न कुछ उपाय करते रहेंगे, तो उस पर हमारे पितर है जो हमारे ऊपर जो नाराज़ हैं, वो हमें प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन में जितनी भी सारी कष्ट होते हैं, वो पितरों की कृपा से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और पितर हमारे ऊपर विशेष कृपा करते हैं, जो हमारे सारे दुःख को वो दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में पितरों के दोष, लक्षण और उपाय बताए गए हैं। तो इन उपायों को करने से हमारे ऊपर पितरों की विशेष कृपा रहती है और हमारा जीवन खुशहाल और आनंदित बना रहता है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में पितरों के दोष और लक्षण और उपाय बताए गए। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।